हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट मैं कर रही हूँ एक छोटे से गांव रेल गांव से। मेरा नाम है आशा देवी और मैं छोटे एक गांव मंदाकिनी के ऊपर एक छोटा सा गांव, हमारा प्यारा गांव बसा है। छोटे से गांव रेल गांव में मेरा ससुराल है और तिरजुगी नारायण में मेरा मैका है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज का मौसम अच्छा सुहाना है और अच्छी धूप खिली है। आप देखो मंदाकिनी नदी भी बहुत कम हो गई है और हरी भरी सारे हमारे गांव के नीचे आप देखो। और यहाँ पर आज हम घर का काम कर रहे हैं। दिन भर तो बिजी रहते हैं, घास लकड़ी तभी कुछ। तो ये पानी रखा है मेरे चूल्हे में, ये पहाड़ी गीजर है हमारा। और जो परसों लाए थे हम वो छेनती, तो इसी में हम पानी गर्म करते हैं। आप देखो तो खोली गांव दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये गांव दिखाई दे रहा होगा और ये गांव है हमारा तरसाली गांव। थोड़ा दिख रहा है ये यहाँ से। तो हमारा गांव जो है दो किलोमीटर दूराई पे है केदार घाटी से। और आप देख सकते हो, आप हरी भरी सार हमारे यहाँ नीचे। हमारे गांव के नीचे बंदर लंगूर भी आ रखे, आप दोस्तों देख सकते हो तुम। अब ये लोग यहाँ पर क्या ले जा रहे हैं आप देख सकते हो। नेपाली लगे हैं हमारे यहाँ, ब्लॉग ले जा रहे हैं वो। हाय करा दो, हाय। ये घास के लिए आ रखे यहाँ। मेरी जिठानी से घास ले जा रही है। मेरी जिठानी तो अंदर ही रहती है हमेशा, ये बाहर नहीं निकलती है, रोटी बनाती है। बाय बाय। अब जा रहे हैं हम बांझ के लिए, बांझ काटेंगे। आप बोलते होंगे हमेशा बांझ के लिए जाते हैं, क्या करना। बांझ लाते हैं हम सुबह शाम। गाय भैंस है दो रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर रखी है हमारी ये दरांती हो गई, ये 2 रस्सी हो गई और ये थमाली हो गई। अब जाएंगे हम बांझ के लिए। आप लोग देख सकते हो ऐसे चट्टान पे जाते हैं दोस्तों, क्या करें। ये है चट्टान, जो पैप नहीं है उस पर जाना है हमने। आप लोगों को दिखाई देगा होगा वो पैप, तो वहां पर तक जाना है हमने। दोस्तों अगर गिर जाएंगे ना यहाँ तो सारे लाइटिंग के पीछे चले जाएंगे हम। आप देख सकते हो, डर भी लग रहा है दोस्तों, आंसू भी आ रहे हैं, क्या करना। देख सकते हो आप लोग। दोस्तों ये मोनिका भी आ रही है यहाँ से। अरे आराम से आ, गिरना मत रे। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि कितने पेड़ लगाए हमने अपने मकान के पीछे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना और यहाँ पेड़ दिखाऊंगी मैं। ये है घास का पेड़, हमारे यहाँ इसको कड़वी बोलते हैं, कड़वी। ये है छंचरा, ये छंचरा का पेड़ है। ये कड़वी है ये। और ये है नीमू का पेड़, ये छोटा है अभी। ये आप देख सकते हो सारे घास के पेड़ हैं। ये बुरांस के पेड़ है। इस पर जब बुरांस खिल जाएंगे तो आप लोगों को दिखा देंगे हम। यहाँ ये सारा निंगाल है यहाँ। और ये भी घास का पेड़ है और ये नींबू का पेड़ है। ये देखो इस पर नींबू लगे हैं, निकाल भी दिए हमने। बोलते हैं इनको नींबू है भाई, ये जैमीर के पेड़ हैं। पता नहीं, हमको पता नहीं थे, ये इसके पापा लाए। हमने ये बहुत साल 8-9 साल हो गए यहाँ पर लगे। इस पर बहुत कीमत लगे हैं, खाते भी नहीं। बंदर ऐसे खाते हैं, लोग खाते हैं पर हम नहीं खाते। ये ऐसे रहते हैं पेड़ों पे, आप देख सकते हो। ये सारे हमारे घास के पेड़ लगा रखे हैं यहाँ अपने मकान के पीछे, देख सकते हो आप लोग। पूरा घास के बांझ बुरांस हरिन सारे पेड़ हैं हमारे ये। और नीचे हमारा मकान है, 5 भाई लोगों का मकान है, बहुत बड़ा मकान है। और ये सारे पेड़ लगा रखे हैं। अब काटेंगे हम इससे बांझ। बोलते होंगे ये बांझ खाली बांझ के लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काट रखा है, इसी पर से हम काटेंगे। दोस्तों यहाँ बंदर की तरह बंदर चलता है, वैसे आ रही है। अगर गिरेंगे तो नीचे चले जाएंगे। दोस्तों थकाई भी लग गई बहुत ज्यादा।
क्या करना, जूते ऐसे हैं कि सीधा जा रहे हैं नीचे। दोस्तों आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी। अब इस पेड़ से काटेंगे हम बांध, ये थोड़ा सा 1-2 पूरी काटेंगे, हो जाता आज के लिए। दोस्तों आप आपदा के दिन हम अपने घर से इसी रास्ते से भागे हम ऊपर स्कूल में, जब स्कूल भी बताएंगे एक दिन, तो आप देख सकते हैं इस रास्ता को। केदारनाथ हमारे गांव से 9-10 किलोमीटर पर मेरा ससुराल है। हाँ वहाँ केदार घाटी में मेरा मैका तिरुनाड़ में है। आप देख सकते हो थोड़ा फर्क है, तो यहाँ भी हल्की फुल्की बारिश आती, नदी के किनारे कम लगता बर्फ, और हमारे तिरजुगी नारायण में केदार घाटी में तो बहुत बर्फ पड़ता है। हम तो बर्फीली गांव के हैं। ये मोनिका काट रही है बांध, उसने भी थोड़ा काट दिया। तीन युगे की धूनी जलौंदा हेलो तिरजुगी नारायण, ऊंचा पहाड़ माँ हेलो तिरजुगी नारायण, ऊंचा कलश माँ शंभु भोलेनाथ केदारनाथ माँ हेलो तिरजुगी नारायण, ऊंचा पहाड़ माँ। पूरा अंधेरा हो गया केदारनाथ घाटी में, बर्फ लगने वाला है। और जो गाना मैंने गढ़वाली में बोला है उसको बोलते हैं कि 3 युगे की धूनी, मतलब हमारे तिरजुगी नारायण में भोलेनाथ की धूनी जलती है, और वहीं शिव पार्वती की शादी हुई थी, और पार्वती का मैका तिरुनाड़ में और ससुराल केदारनाथ में है, तो वहीं तिरुनाड़ में उस पार्वती और शिव की शादी हुई। तो मेरे को याद आया, मैंने सोचा एक गाना लगाती मैं। 3 युगे की धूनी जलती है, वहाँ केदारनाथ में बाबा जी, भोले बाबा जी रहते हैं। मेरा ससुराल है 9-10 किलोमीटर पर होगा, बस इतना ही फर्क है। और केदारनाथ तो बहुत पैदल जाना पड़ता है। दिखाएंगे आपको कभी, मैं के जाऊंगी, दिखाऊंगी मैं मेरा ससुराल, ये मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ है, दिखाएंगे आप लोगों को। और बहुत याद आ रही है, बहुत साल भर हो गया, ऊपर भी नहीं गई, अपने गांव भी नहीं गई जहाँ हमारी जन्मभूमि है। बहुत याद आ रही है अपने गांव की, तो कभी वीडियो पर देखते हैं। दोस्तों बांध भी काट दिया, बहुत काट दिया इसने बांध दिया। एक छोटा सा गांव है हमारा यहाँ, आपको दिखा देंगे कि कैसे यहाँ के लोग क्या करते, काम काज क्या करते, कैसे रहते ऐसे जंगल में। रोड की व्यवस्था नहीं है मेरे ससुराल में, बहुत चढ़ाई उतार करना पड़ता, बहुत मुश्किल का काम है, बहुत बेकार जिंदगी है हमारी। अगर कोई जोर बुखार आ गया तो डंडी कंडी पर ले जाने पड़ते यहाँ से ऊपर तक, रोड तक। मेरी तो रखी रहती हैं गोलियां घर पे, बुखार की, जुकाम की लाती हूँ, कभी राशन के लिए चले जाते फाटा तो रखी रहती है घर पर, तो ज़्यादा बुखार आ जाता तो उसी को खा लेते हैं। दोस्तों यहाँ तो बहुत वो रहते हैं, मधुमक्खियाँ भी रहते हैं, वो तो अगर खाएंगे तो 4 दिन तक इंसान उठेगा भी नहीं, बहुत रहती है हमारे यहाँ। वो बारीक बारीक वो भी रहते हैं ना, जुड़ा पर चींटियाँ, तो जब बांध की पेड़ों पर चींटियाँ रहती तो बहुत खतरनाक चींटियाँ रहती दोस्तों, वो बहुत खतरनाक। वो जब खाती थे तो पूरे दमले हो जाते सारे शरीर पे। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं दिन गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हम नीचे आप देखो, अब यहाँ से गिराएंगे हम इस बांध को, नीचे गिराएंगे सीधा। यहाँ ये पत्थर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो हम जहाँ वो पेड़ है हमारा नींबू का पेड़, तो वहाँ फेंकेंगे हम। बंदर भी आ गई दोस्तों, आप देख सकते हैं बंदर इधर के उधर, पता नहीं हमारी सास भी कहाँ चले गई। आज मौसम देखो दोस्तों, आज बादल है चारों तरफ लगे हुए, बादल लगे हैं चारों तरफ।
तो यहाँ पता नहीं क्या होगा, बारिश लगेगी या बर्फ लगेगा। बर्फ तो नहीं आता है यहाँ पर, बर्फ कम ही आता है। तो बर्फ यहाँ नदी तक आता तो गल जाता है, नदी के किनारे तो बर्फ ज़्यादा नहीं जमता है। दोस्तों इस पेड़ पे जा रही हूँ, डर भी लग रहा है कहीं गिर जाएंगे तो नीचे तो बहुत बड़ा भयंकर चट्टान है, क्या करें मजबूरी है। दोस्तों बांध भी काट दिया मैंने, अब बांध का वो करूँगी मैं, पुली बनाऊंगी और तब चलती है घर, भूख भी लग गई। अब बनाएंगे हम पूरी बांध और तब जाएंगे घर, और अब घर जाके खाना की व्यवस्था करेंगे, बनाएंगे भात साग। पहाड़ों का भात ज़्यादा चावल खाते हैं पहाड़ों में दिन में, तो हम बनाएंगे पहाड़ में कपली, जो भी होगा वो दिखा देंगे आप लोगों को। तो आज मेरी मम्मी बन गई नई ब्लॉगर। आज मम्मी ने मेरा पूरा ब्लॉग बना दिया, बोला कि आज ब्लॉग मैं बनाती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरी मम्मी का ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।